बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम इस समय पढ़ रहे हैं अपनी बसंत पुस्तक से, बसंत भाग 2 से। कौन सा पाठ? पाठ 5, मिठाई वाला। ठीक है। और मिठाई वाला पाठ हमने कितना पढ़ लिया था? आधा पढ़ लिया था, आधा हमारा शेष बचा था, जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो बच्चों, मिठाई वाला कौन था? मिठाई वाला जो था, ये कौन था? आपने आधा पढ़ा है ना। तो मिठाई वाला जो था, ये जो कहानी हमारी चल रही है मिठाई वाला, इसमें सबसे पहले एक होता है खिलौने वाला। ठीक है। वो खिलौने वाला बहुत ही मधुर आवाज़ में, बहुत ही मीठी आवाज़ में खिलौने बेचा करता था और बच्चों को बहुत अच्छे से लुभाता था। मतलब बच्चों के साथ उसे खेलना पसंद था। वो खिलौने इस मकसद से नहीं बेच रहा कि मुझे मुनाफा हो, मुझे फ़ायदा हो, बल्कि वो इस मकसद से खिलौने बेचा करता था कि बच्चे उसके पास आए, उससे प्यार से बातें करें और बच्चों के साथ उसको खेलना पसंद था। बच्चों में ही उसको अपने बच्चे दिखाई देते, उन बच्चों में उसे अपने बच्चे दिखाई देते, इसलिए वो बच्चों के समान ही बेचा करता था। फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से चला गया और दोबारा आता है अपनी मधुर आवाज़, अपनी मीठी आवाज़ में। इस बार दूसरी बार आता है मुरली लेकर, मुरली मीन्स बांसुरी लेकर आता है और फिर बच्चों को ही लुभाने के लिए बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ऐसा शब्द बोलता है ना। और बोल के बच्चों को लुभाता है और बच्चे उसके पास आते हैं। बच्चे बहुत प्यार से उसके साथ खेलते हैं और उसको तो कोई लालच ही नहीं था पैसों का, तो कितने भी पैसे बच्चों के पास होते थे उनको देता था, जिनके पास नहीं भी होते थे उनको भी वो अपनी बांसुरी दे दिया करता था। तो इस तरह से वो बच्चों के साथ ही खेला करता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करता था? ऐसा वो क्यों करता था कि खाली वो हर महीने, हर 6 महीने बाद आता था और सामान अलग अलग बेचा करता? पहले वो खिलौने बेचा करता था, उसके बाद वो मुरली बेचने लगा। अब तो तीसरी बार जब वो आया उस शहर में, तो अब क्या आया? मिठाई वाला लेकर, मतलब वो मिठाई बेचने के लिए आया। वो बच्चों के ही सामान क्यों बेचा करता था? बच्चों से उसे क्यों इतना प्रेम था? तो ये हम जानेंगे अपने आगे के अध्याय में, जो आज हम पूरा करेंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि मिठाई वाला जो था वो हर बार बच्चों के ही सामान क्यों बेचा करता था। ठीक है। तो आइए अब हम, तो बच्चों हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए थे, आज हम इसका पढ़ेंगे चौथा भाग। ठीक है। इस कहानी में 4 भाग हैं, जो कि 3 भाग हमने पहले ही पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा भाग। ठीक है। तो पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। 8 मास बाद, अब की बार जो हमारा मुरली वाला था वो 8 मास मतलब महीने बाद आया। मास मीन महीना। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दी मतलब ठंडक के दिन थे। सर्दी मीन ठंडक के दिन थे। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, और वो क्या कर रही थी? स्नान करके मतलब नहाकर अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, आजानुलंबित का मतलब होता है बच्चों घुटनों तक लंबे। आजानुलंबित घुटनों तक लंबे। केश मतलब बालों को क्या कर रही थी? सुखा रही थी। घुटनों तक लंबे, उनके जो बाल थे कहाँ तक थे? घुटनों तक थे, और वो अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा। तभी नीचे की गली में क्या सुनाई पड़ता है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कल क्या हुआ? अब कल जो खिलौने वाला था वो क्या लेके आया? मिठाई लेके आया। पहली बार क्या लाया था? पहली बार वो लाया था खिलौने, दूसरी बार मुरली, और अब 8 महीने बाद जब वो वापस आया तो वो क्या लेके आया? मिठाई लेके आया, यानी कि अब वो मिठाई वाला बनकर आया। अब आगे देखते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। मिठाई वाले का स्वर मतलब आवाज़ उसके लिए परिचित, मतलब जानी पहचानी थी, क्योंकि उसने सुन रखी थी। कितनी बार सुन रखी थी उसने? एक बार खिलौने वाले के रूप में उसकी आवाज़ सुनी थी, दूसरी बार मुरली वाले के रूप में सुनी थी। ठीक है। तो इस बार जैसे ही उसने बोला कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो उसको लगा कि ये आवाज़ तो उसने सुनी है, नहीं जानी पहचानी है, और जल्दी से, झट से मतलब तुरंत, झट मतलब तुरंत, रोहिणी नीचे उतर आई। नीचे कहाँ से उतर आई? छत से। और छत पे वो क्या कर रही थी? अपने बालों को सुखा रही थी। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। जो उनके पति थे वो वहाँ पे उस समय घर में नहीं थे।
उनकी वृद्धा दादी थी, वृद्धा मीन्स बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट, निकट मीन पास, आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। कहती है दादी से क्या बोला उसने कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा उस मिठाई वाले को ठहराओ, मतलब बुलाओ। यहाँ ठहराओ का मतलब होता है बुलाओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट्स में बैठी रहूँगी। उसने कहा मैं तो बाहर नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि उधर बाहर तो लोग आते जाते हैं। तो उसने सोचा मैं ज़रा हटकर चिक से, चिक मतलब अभी हमने पहले भी बताया था, चिक बांस की तीलियों का बना पर्दा कहते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पर्दा आपको दिख रहा है ना, इस तरह की चटाई नुमा पर्दा होता है। पहले ज़माने में लोग इसको डाला करते थे और इसके पीछे से जो महिलाएं होती थी इसके पीछे रह के बाहरी लोगों से बातें किया करती थी, या सामान खरीदना होता था तो वो सामान खरीदा करती थी। ठीक है, इस तरह का पर्दा होता था, इसको बोलते हैं चिक। ओट मतलब आड़ में, ओट का मतलब क्या होता है, आड़ मतलब उसके पीछे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी ने क्या कहा, मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, मिठाई वाला उनके पास आ गया, निकट माने पास। बोला कितनी मिठाई दूँ माँ। उसने क्या कहा, कितनी मिठाई दूँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं रंग बिरंगी। उसने कहा ये मेरे पास अब बहुत तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। क्या बोलता है अपनी मिठाई की तारीफ़ करते हुए कि मेरी जो मिठाइयाँ हैं कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार मतलब स्वादिष्ट हैं, और बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, बनी रहती मतलब जल्दी नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, चाव से मतलब बड़े मन से, रुचि से। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। और उसकी टॉफ़ी में क्या खासियत थी कि टॉफ़ी तो वैसे खट्टी थी, मीठी थी, स्वादिष्ट थी, मुंह में घुलती जल्दी नहीं थी, लेकिन एक और ख़ासियत थी कि उसमें थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवा मतलब टॉफ़ी थी जो कि खांसी भी दूर करती थी। कितनी दूर, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब कि एक पैसे की कितनी टॉफ़ी देता है वो, 16 टॉफ़ी। ठीक है, आगे देखिए। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। दादी ने क्या कहा कि एक पैसे में 16 टॉफ़ी तो मिठाई तो कम है, इसमें क्या होगा, 25 टॉफ़ी दो, यानी 25 मिठाई दो। मिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मिठाई वाला कहता है कि मैं 25 तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उतने उसकी खरीद नहीं बनती होगी। उसने कहा खैर मैं इससे अधिक नहीं दे पाऊँगी 16। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहें। रोहिणी ने दादी से कहा दादी ये सही दे रहा है, मतलब एक पैसे में 16 गोलियाँ जो दे रहा है वो सही दे रहा है, आप क्या करो 4 पैसे में ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। अब एक पैसे की 16 दे रहा था तो 4 पैसे की कितने देगा, कितनी देगा, एक पैसे की कितनी देगा, 64। आप लोग की मैथ्स बहुत कमज़ोर है। 64 गोलियाँ देगा। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, कितनी मिठाई गिनेगा, 64। तो 4 की दे दो, 4 की मतलब 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं से 20 ही दे दो। अब दादी मोल भाव कर रही थी, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब दुकान पे जाते हैं सोचते हैं ज़्यादा मिल जाए सामान, तो दादी ने भी कहा कि अगर 25 नहीं दे पा रहे हो तो 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। दादी ने क्या कहा कि मुझे तो अब मोल भाव करना नहीं आता भाई, मैं तो बूढ़ी होती आ रही हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। ऐसा बोलते हुए दादी क्या हुई, पोपले मुंह, पोपला मुंह कौन सा होता है, जब दांत नहीं रहते ना तो मुंह पोपला सा हो जाता है, उससे बोलते हैं पोपला मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ की निवासी तो तुम हो नहीं। रोहिणी ने खुद नहीं पूछा, उस समय औरतें जो होती थी, महिलाएं जो होती थी वो चिक के पीछे खड़ी रहती थी लेकिन सामने से बात नहीं करती थी। तो उन्होंने दादी से कहा कि पूछो कि तुम इस शहर में पहले भी कभी आए हो या तुम पहली बार आए हो, तुम यहाँ के निवासी मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं लग रहे हो। निवासी मतलब निवास करने वाला। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ।
मतलब दादी ने इस कथन मतलब इस बात को दोहराने की मतलब सुन तो लिया था क्योंकि वो चिक्की पीछे ही खड़ी थी, तो दादी ने उसकी बात को दोबारा से कहने की कोशिश, चेष्टा मतलब कोशिश की, लेकिन मिठाई वाले ने क्या कहा, मिठाई ने पहले ही जवाब दे दिया कि पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? रोहिणी तो आवाज़ से पहचान गई थी, लेकिन उसने पूरी तरह से सहमति जताने के लिए उसने पूछा कि चिक्की आड़ में मतलब पर्दे के पीछे से बोला कि पहले भी मिठाई ही बेचते थे या फिर कुछ और? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब संशय का अर्थ होता है संदेह, और विस्मयादि का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब संदेह, और विस्मयादि का आश्चर्य से डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। उसने क्या बताया कि इससे पहले मैं मुरली लेकर आता था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आता था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान मतलब जो उसने सोचा था वो सही निकला, अंदाज़ा। अब तो वह इससे और भी कुछ बात पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अब उसको लगा कि हाँ मेरा अनुमान सही निकला, यानी मैंने जो सोच रही थी कि वही है, तो अब उसने सोचा मैं कुछ और भी उससे पूछूं। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने कहा कि जो तुम व्यवसाय कर रहे हो किसका, खिलौने का, मुरली का या मिठाइयों का, इसमें तुम्हें कितना फ़ायदा होता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाले ने क्या कहा, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे संतोष मिलता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, धीरज मतलब धैर्य प्राप्त होता है, और बहुत सारा सुख मिलता है। असीम सुख मतलब बहुत सारा सुख मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। उसने कहा कैसे? रोहिणी ने पूछा कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। मिठाई वाले ने कहा व्यर्थ मतलब बेकार की बातों की बात मैं क्यों करूं, आपको सुन के क्या होगा, दुख होगा। जब इतना बताया है तो अब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी ने क्या कहा, रोहिणी मिठाई वाले से कहा जब इतनी बात बता ही दी तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब मैं बहुत ही इच्छुक हूँ, मतलब मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारी बात जानने के लिए कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक जिसको बोलते हैं। गंभीरता मतलब गंभीर होकर। मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उसने क्या कहा कि मैं भी अपने शहर का एक प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। उसके पास क्या क्या था, मकान भी था, बिजनेस भी था, व्यवसाय था, व्यापार था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार मतलब स्वर्ण का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, और बहुत सारी संपत्ति मतलब धन का वैभव था। वैभव मतलब धन दौलत संपत्ति सब कुछ भरी हुई थी। भीतर सांसारिक सुख था, और घर के अंदर सांसारिक सुख मतलब उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ था। स्त्री सुंदरी थी। उसने कहा मेरी जो पत्नी थी वो कैसी थी, सुंदर थी, और मेरी प्राण थी, मतलब मैं उसको बहुत चाहता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और मेरे जो दोनों बच्चे थे वो बहुत ही सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे सारे घर में कोलाहल मचा रहता था, और उनके अटखेली मतलब खेल से, उनके खेल से घर में कोलाहल मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। उसने कहा अब ये समय की बात है, और ईश्वर का ही, विधाता मतलब ईश्वर की लीला है कि अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। उसने कहा कि मेरे बच्चे जो थे और मेरी पत्नी जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब मैं उनको दूसरे बच्चों में ढूंढता हूँ, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उसने कहा कि उनका कहीं ना कहीं तो जन्म हुआ ही होगा। उस तरह रहता, घुल कर मरता, अगर मैं उस तरह रहता, बिना उनके वियोग में रहता, तो मैं हमेशा ही उनकी याद में घुल कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा,
और इस तरह मरूंगा तो सुख संतोष के साथ, मतलब सुखी होकर मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इस तरह जीवन मतलब बच्चों का सामान जो बेचता था, उनमें बच्चे उनके पास आते थे, बच्चों के साथ वो बातें करता था, बच्चों को तरह तरह की बच्चों की आवाज़ें सुनता था और उनके साथ घुल मिलकर उसको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे बच्चों की झलक उनमें मिल रही है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। उसको अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में दिखाई देती थी। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। उसने कहा, खिलौने वाले ने, मिठाई वाले ने, कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास तो बच्चे ही नहीं हैं और मैं उन बच्चों को पाने के लिए, मतलब अपने बच्चों की झलक को पाने के लिए मैं दूसरे बच्चों के लिए खिलौना या मिठाई या उनसे संबंधित सामान बेचता हूँ। रोड़ी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोड़ी उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में क्या हुआ, पानी भर आया, तर मतलब भर रहा आया। इसी समय चुन्नू मुन्नू आगे रोड़ी ने से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। उसी समय उसके दोनों बच्चे कौन, चुन्नू मुन्नू आ गए और मिठाई वाले की मिठाई देखकर उससे बोलते हैं कि अम्मा मुझे मिठाई दिला दो, मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तभी मिठाई वाले ने क्या किया, कहा कि मुझसे ले लो, और उसने कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाई और तत्काल मतलब तुरंत ही उन लोग को पकड़ा दी। टोड़ी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। मिठाई वाले ने पेटी मतलब मिठाई का बक्सा उठाया और कहा कि अब मैं ये पैसे इस बार तो नहीं लूँगा। दादी बोले, अरे अरे ना ना, ऐसे पैसे लिए जा भाई। उस दादी ने कहा, नहीं नहीं, पैसे तुम ले लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और फिर वो पैसे लेके वहाँ से चल दिया। और तो फिर वो आगे चल पड़ा और उसके फिर वही मादक मतलब नशीली मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। कौन सी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब बात आती है यहाँ पे, उसने कहा इस बार मैं ये पैसे ना लूँगा। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, उसने इसलिए कहा होगा क्योंकि जो अपनापन उसको रोहिणी की बातों से लगा वैसा उसको कहीं नहीं मिला, और चुन्नू मुन्नू में उसे अपने ही बच्चे दिखाई दिए, बच्चों की झलक दिखाई दी, तो उसने कहा कि इस बार ये पैसे ना लूँगा, लेकिन दादी ने उसे पैसे दे दिए। तो ये जो हमारी कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित कहानी है। और अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। हम करेंगे अपना प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो हमने जब ये कहानी पढ़ी तो उसमें मिठाई वाला जो था, आपने देखा ना, 3 बार आया था और तीनों बार अलग अलग चीज़ें बेचता था। वो ऐसा क्यों करता था, क्यों इसलिए करता था ताकि बच्चे एक ही चीज़ से ऊब ना जाए। बच्चे उकता जाते हैं ना एक ही चीज़ को देखते हुए। अब एक ही बार एक गुब्बारा वाला आता है तो बार बार हम इस चीज़ को तो लेते नहीं हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य था कि बच्चे मेरे साथ रहें, मैं बच्चों के साथ खेलूँ, तो इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें लाता था ताकि बच्चे की उत्सुकता बनी रहे। और वो महीनों बाद इसलिए आता था ताकि बच्चों की उसमें उत्सुकता बनी रहे, और वैसे भी वो सामान वो खुद खरीदता था। तो बच्चों के लिए नई नई चीज़ों की खोज के लिए वो क्या करता था, खुद इंतज़ाम करता था। तो बच्चों के लिए नई नई चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए वो महीनों बाद आता था। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में भी कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर पीछे चले आते थे। तो बच्चों उसमें क्या गुण था, वो क्या करता था मिठाई वाला, ये तो मधुर आवाज़ में गाना गाता था, और उसका जो उद्देश्य था वो लाभ कमाना नहीं था, लाभ उसको चाहिए नहीं था। बच्चों में उसको खुशी मिलती थी, बच्चों के साथ उसको खुशी मिलती थी, और जिस तरह से वो अपने सामान को बेचा करता था तो उससे बड़े बच्चे बड़े भी उसकी बातों से प्रभावित हो जाते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे। तो विजय बाबू जो एक विक्रेता थे, विक्रेता मतलब सामान खरीदने वाला, ठीक है, तो वो तर्क देता है कि जो दुकानदार होता है वो सभी को एक ही कीमत पर एक ही भाव में सामान देता है, लेकिन जो मुरली वाला था वो क्या कह रहा था कि मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि सब एक ही भाव बताते हैं, सभी ग्राहकों को एक ही भाव बताते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि हम ही को सस्ता दे रहे हैं। मुरली वाला जो था, जो कि क्रेता था, क्रेता मतलब खरीद बेचने वाला, ठीक है, तो विक्रेता मीन्स विक्रेता था, तो विक्रेता मीन्स बेचने वाला, क्रेता मीन्स खरीदने वाला। खरीदने वाला कौन था, खरीदने वाले थे विजय बाबू,
और विक्रेता कौन था? मुरली वाला जो बेच रहा था सामान को। तो वो कहता है कि ग्राहक को चाहे कितना सस्ता सामान दे दो, उसको हमेशा ये लगता है कि दुकानदार उसको लूट रहा है। ओके। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब जैसे ही खिलौने वाला आता था तो बच्चे क्या करते थे? जहाँ पर भी खेल रहे होते थे, गली मोहल्ले पार्क जहाँ पर भी बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी अपनी टोपी छोड़ देते थे, कभी अपना जूता भूल जाते थे, और कभी अपने उनका पैजामा भी ढीला हो जाता था यहाँ तक कि, लेकिन वो दौड़ के उनके पास, खिलौने वाले के पास आ जाते थे। प्रश्न नंबर 5, लोहड़ी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ? लोहड़ी को मुरली वाले के स्वर से क्योंकि उसकी मधुर आवाज़ थी। तो खिलौने वाला था या मुरली वाला था, दोनों की आवाज़ तो सेम थी, बहुत ही मधुर आवाज़ थी। और जिस प्रकार वो गाना गा के समान बेचता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, उसी प्रकार मुरली वाला भी बोल रहा था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो उसकी जो आवाज़ थी उसको सुनकर उसको इसलिए लगा कि क्या था कि मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण उसको हो आया, क्योंकि दोनों की आवाज़ एक जैसी थी और बहुत ही मादक स्वर में बोल रहा था। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? किसकी बात सुनकर हो गया था? लोहड़ी की बात सुनकर जो मिठाई वाला था वो भावुक हो गया। ठीक है। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उसने इन व्यवसायों को क्या बताया कारण? क्योंकि उसकी भी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे और दोनों ही क्या हुआ? दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो वो अपने बच्चों का झलक उन बच्चों में देखता था, मतलब जो बच्चे थे, बच्चों का सामान वो इसलिए बेचता था कि वो अपने बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखा करता था, जिससे उसे बहुत असीम सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती थी। प्रश्न नंबर 7, अब इस बार ये पैसे डालूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जितनी अपनापन, जो अपनापन उसको रोहिणी और रोहिणी के बच्चों में दिखाई दिया, वो उससे आज तक कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया था। क्योंकि उसने बहुत ही अपने मन से बात की थी और पूछा था, उसके दुख का कारण पूछा था कि तुम ऐसा व्यवसाय क्यों करते हो। तो उसने जो अपनापन रोहिणी से मिला वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए उसने ऐसा कहा कि इस बार पैसे ना लूंगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद आते हैं भाषा की बात। ओके। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? तो मिठाई वाला, वाला से पहले क्या है? मिठाई, और मिठाई हमारा कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? संज्ञा है। मिठाई क्या है? संज्ञा। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली गुड़िया हमारी क्या है? गुड़िया से पहले, वाली से पहले क्या? बोलने, और बोलने वाली गुड़िया का मतलब क्या हुआ? विशेषण। गुड़िया कैसी है? गुड़िया की विशेषता क्या है? बोलने वाली। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। तो बोलने वाली अर्थात विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? यहाँ पर मिठाई और यहाँ पे गुड़िया की बात हुई है, तो ऊपर दिए के वाक्यांशों में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया गया है। ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। ओके। तो यहाँ पे होता है हमारा अध्याय समाप्त होता है। आपको क्या करना है बच्चों? इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ओके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।